हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आयो बच्चे हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी पार्ट 3 है, ठीक है। उस दिन वो एग्जाम्पल नंबर 5 था, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। उसमें दिया था, देखो एक क्या दिया था, एस करके दिया था, मैं बता रहा हूँ। उसमें वैल्यू रॉन्ग पुट हो गई थी और कुछ नहीं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये दिया था cos थीटा बराबर cos थीटा 5, वो सॉरी 3/5 दिया था, यहाँ 3 लिखा, ठीक है। 3/5 दिया था और तब कह रहा था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी करनी थी 5 cos थीटा और -4 tan थीटा और sec थीटा प्लस cot थीटा, इसकी करनी थी, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हम इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन ऐसा उतर गया लेकिन अच्छे से बता लेना आप, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कर दें हम। मैं तो रफ की तरह कर रहा हूँ, आप जब फेयर करो तो अच्छे से कर लेना। सिर्फ आपको नंबर और वो तो अच्छे से दिख रहे हैं, उनको समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है। तो वही एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ ABC त्रिभुज ABC इन विच, इसका मीनिंग अगर आप थोड़ा हिंदी में तो कहता है कि हमें एक मतलब ABC ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें इन विच लिखा हुआ है जी, जिसमें, ठीक है, ये होता है कोण, एंगल का साइन, यानी ये क्या है 90 डिग्री, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और लेट हम ले लेते हैं, देखो ये लेट ए बराबर, लेट यानी सॉरी कोण ए बराबर ये थीटा, ठीक है। तो देन यही तो दिया है, देन cos थीटा बराबर 3/5, ना छुट्टी, आज छुट्टी है, 3/5, ओके, ये ठीक है। अब अपन करते हैं वही अपनी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस फिर में से, ठीक है। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। ये होता है हमारे थीटा, मैंने बताया था जो आपको मतलब जहाँ पे लिखा होगा cos थीटा वो मतलब यही वाला थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बी ऐसे मान लो, इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, इससे वो सॉरी इसे सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और इसे ए मान लो, ठीक है। तो अब करते हैं, ठीक है, आगे करते हैं। और इसमें देखो क्या होता है, इसकी मैंने cos थीटा बराबर क्या बताई थी, लाल बटे कक्का पढ़ाया था उस दिन। तो एक हिंट के रूप में आप यहाँ लिख लो, आपको उसमें साइड में लिख लेना, पेपर में भी करना है, लेकिन मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, आपको कहीं कहो किससे पढ़ा रहा है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये होता है साइन थीटा का और ये होता है cos थीटा का, ये होता है tan थीटा का, मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ बस के लिए। ये होता है साइन का कौन कौन होता है, कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा और इसका क्या होता है cot थीटा, यही तो होता है। अब ये होता है, ठीक है। इसके बाद में अब ये देखो cos थीटा ही, तो इसका क्या है आधार, यानी कि ये से बोलते हैं बेस। आपकी मतलब इंग्लिश में बोले, मैंने वो मुझे ऐसे याद रहता है इसलिए, आधार अपॉन कर्ण। तो ये आधार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस कितना, यही तो है बेस, इसे बोलेंगे बेस। और ये क्या है इसे, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये बेस आ गया और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। आप अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। वाई पाइथागोरस थ्योरम ओके, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो बी है, अब ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको वरना थोड़ा सा उनको नंबर नहीं देगा फिर वो, ठीक है। बी है, क्या होता है हाइपोटेन्यूस और इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम फाइंड क्या करना है, देखो बेस दिया है, हाइपोटेन्यूस दिया है, हाइपोटेन्यूस हाँ दिया है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 है, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी है 3, और अपन को निकालना क्या है परपेंडिकुलर, यही तो निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस कितना लिख लिया 5, ओके। बेस कितना है 3, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपन को पता नहीं है, तो इसका कितना होगा 25, ये कितना होगा 9, और ये प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर यहाँ पर रोको, ये 25 माइनस का 9, ये कितना बचा 16 बचा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर रोक के यहाँ पर इस पर रूट चढ़ाओ, तो ये किसका होता है 4 का तो स्क्वायर होता है ये। अब इस वाली ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसे सॉल्व करते हैं, बस इसमें है कुछ नहीं, यहीं कर दूँ छोटी सी। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है अगर आपको सारे फॉर्मूले और पैटर्न पता है। ठीक है, देन यही तो निकालना है। ठीक है, ये क्या है 5 cos थीटा माइनस 4 tan थीटा। ठीक है, फिर क्या है sec थीटा प्लस cot थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट करो, देखो कैसे, उसी से उठाओ, यहाँ से आगे चलते हैं। देन ये 5 लिख लिया, इनटू में लिख लिया cos थीटा, ये तो cos थीटा बराबर तो दिया ही है अपन को। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे cos नहीं है, cosec थीटा है, फिर डाली ये गलती, ये तो सही है, ये वाला करो आप cosec थीटा, ये cosec थीटा और ये भी cosec थीटा। अब तभी तो मैं कह रहा हूँ सेम कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ, 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा। ठीक है, cosec थीटा और sec थीटा प्लस cot थीटा। अब ठीक, अब रख लो। अब cosec थीटा का मान देखो यहाँ से निकालो, यही तो है cosec थीटा। cosec थीटा क्या हो गया, यानी कण अपॉन लंब, कण यानी कि हाइपोटेंस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेंस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेंस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना अभी आया था वो 4 ही तो आया, हाँ 4, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, माइनस 4 इंटू, और ये क्या था tan थीटा यानी लंब अपॉन आधार। ठीक है, लंब अपॉन आधार यानी कि तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना है 4। ठीक है, और tan थीटा ही तो है, हाँ बेस अपॉन 4 और सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। ओके, अब यहाँ से निकाल लो, ये यहाँ पे लगाओ साइन। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर लो और काटापीटी करो और बात खत्म। सेक थीटा देखो, ये सेक थीटा यही तो है इसका अपॉन, तो ये तो इसमें दिया है, इसका उल्टा कर दो, क्योंकि ये cos थीटा को उल्टा होता है, तो सेक थीटा यानी कि ये कितना होता है, ये 5/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 3/5 है तो इसका 5/3 जस्ट अपोजिट हो जाएगा। cot थीटा देखो, tan थीटा भी हमने निकाला है, ये देखो cot थीटा इसका उल्टा होता है, तो आप ऐसे उल्टा कर दो। cot थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना 3 और परपेंडिकुलर कितना 4, यही तो। बस आप इसे सॉल्व कर दो, बात खत्म, आंसर। ये देखो दिख रहा है अच्छे से, आप इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ डरने का नहीं। ठीक है, वही आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे समझा दो, इसकी बटे में 1 मान लो और इसकी बटे में, इसकी मल्टीपल हो जाएगी और इसकी मल्टीपल हो जाएगी, ये आएगा इसका अपॉन में, तो कितना आएगा 25। ठीक है, अपॉन 4। ओके, ये कितना आ जाएगा 16/3। ठीक है, ये देखो, और नीचे वाले का 5/3 और ये कितना हो जाएगा 3/4, ये यहाँ से। ठीक है, अब क्या करो, ऊ का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 12 ही तो आएगा, एलसीएम आया 12। ठीक है, ये 25, एलसीएम देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो डायरेक्ट गुणा मार दो 25, और इससे भाग दो, कितना आ जाएगा 3 इससे। ठीक है, 16 इंटू इससे कितना जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम इससे ये लगाओ, फिर 12 आएगा, और ये 5 इंटू इससे दोगे तो कितना, यानी कि 3 तो 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू ये 4 जाएगा, 4 में 3 टाइम्स जाएगा। आप ऐसे करो। ठीक है, एक काम करें, ऐसे चलो आपको बिल्कुल बेसिक से ही बता दें। यहाँ से इसका कितना आएगा 75 माइनस इसका कितना आएगा 64। ओके, ये 12। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, ये आ गया 20 प्लस 9, ये 12। अब देखो इधर करते हैं, अब क्या होता है, ये अपोजिट क्या, पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ 6 और 6 5 कितने बचे 11 भाई, क्योंकि तो 5 में रोके, सॉरी हाँ 1 बचा, हाँ सही है। ठीक है, अब ये उल्टा होता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये कितना होगा 29। ठीक है, अब इससे काट दो 11/29, ये इसका फाइनल आंसर है। कितना बड़ा हो गया क्यों, पर आपको विश्वास नहीं है तो ये रहा, देखो इसका आंसर, चेक कर लो। ओके,
ठीक है। अब कौन कौन से रहेगा, देखो ये वाला भी करा दिया। इसका बाद पे आप इससे कोई बढ़िया से कराऊँ है। हाँ, एक तो हमारे पास बुक नहीं है, अब बुक होगी तो अच्छे से कराएंगे। ठीक है, बुक लेकर आएंगे। ये तो ऐसी मतलब रेफरेंस वाली है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखो। एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही डालो, ठीक है, जो भी हो आप बस देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना। ठीक, क्वेश्चन डालो, एग्जाम्पल नंबर 6 डालो, कोई बात नहीं। पैटर्न देखो आप सिर्फ, ठीक है। पैटर्न में ये देखो, ये कह रहा है 3 tan थीटा। यहाँ पे जग फिर उधर देखिएगा नहीं, चलो उधर ही उतारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये एक मिनट हिल रहा है ना फ़ोन ज़्यादा, अब सही है। ये देखो दिया है एग्जाम्पल नंबर कितना, 5, ये 6, ठीक है। 6 में कह रहा है 3 tan थीटा बराबर 4, ठीक है। ये कह रहा है, अब ये कह रहा है इवेलुएट सॉरी इवेलुएट, यही तो है इवेलुएट। क्या करना है इवेलुएट, ये देखो ये दिया 3 sin थीटा। अब अच्छे से लोगो, काफ़ी टाइम से लिखा नहीं है ना, बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इस वजह से प्रैक्टिस नहीं है। cos थीटा के अब लिखो 3 sin थीटा, ठीक है, -2 cos थीटा, यही तो है। चलो करते हैं सॉल्यूशन इसका, ओके। पहले तो जो गिवन एक्सप्रेशन वो तो आपको मतलब उतारना है, उसके बाद में डालना है। आपको पता है ये तो मैंने ऐसे उतारी, मुझे टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको एक हेडिंग डालनी है कि जो गिवन अस है, ठीक है, जो दिया है वो सारा को उतार देना जल्दी से, उसके बाद में सॉल्यूशन में डालना। मैं ऐसे डालूँ, ठीक है। तो ये दिया 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है। तो अगर आप इससे थोड़ा प्रोफाइल करके लिखो तो ये यहाँ मल्टीपल में होता है, ये इसके किस में आएगा, अपन में। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और मैं अभी पढ़ा के आया हूँ, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आप उसी से कर लेना। मतलब इसके 2 रूल हैं, देखो, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जाओ, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम से नहीं जाओगे तो मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। इसके मेथड 2 हैं, इसके 2 मेथड हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जो अपनी अभी मैंने थ्योरम कराई उस चीज़ है, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या कराई, यही तो कराइए। एक ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी बना लो, ABC, ठीक है, ये यही तो बना लो। ये थीटा है, ठीक है, इसे थीटा बना दो। ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या बताया था मैंने, वही लाल बटे कक्का, बस ऐसे याद रखो आप। सॉरी, यही तो है लाल बटे कक्का। अब क्या, ये क्या होता है tan, यानी कि बेस ऑफ वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो बताया था मैंने, ठीक है। अब लगा दो वाई पाइथागोरस थ्योरम, वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आप लिख लेना डॉट डॉट, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको ही लिखना है, वो मैं पीछे लिखा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अब ये लगा दें थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यही तो है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब क्या क्या दिया है, जो दिया है वो लगा दो। हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, नहीं दिया है। बेस कितना दिया है, 3 दिया है, ओके, बेस 3 दिया है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4 दिया है। बेस 3 दिया है, लगा दो, सारी वैल्यू पुट कर दो, और कुछ नहीं है इसमें, बस इजी सा क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 16 प्लस के 9, इससे इस पर रूट चढ़ेगा, कितना हो जाएगा 25, और ये कितने का आ गया, 5 का, 5 आ गया, ठीक है। तो बेस कितना आ गया अपना 5, बेस आ गया 5, ठीक है, ये यहाँ पे। अब
हाईलाइटर लेके जाना और अच्छी से पेपर ऐसे ऐसे करके आना, ठीक है, तब आएगा आंसर। अब जे वाला करते हैं देन। सब तो ये निकल आएगा, ये 3 sin थीटा यही तो है। सॉरी नीले से लिखना, देख लेना, आपको लिखने का तो वो होगा ही थोड़ा नो, ठीक है। मैं बस क्वेश्चन को जल्दी से निपटा दूँ। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, टाइम नहीं हो जाता अपन वेस्ट, ठीक है। 3 sin थीटा, sin थीटा बराबर क्या बताया था मैंने, ऐसे ये sin थीटा यानी कि बेस अपॉन वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है अभी निकाला है 5, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा क्या बताया था मैंने, यानी कि बेस अपॉन वो सॉरी हाइपोटेनस। बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है, बेस कितना है 3 ओ सॉरी हाँ हाइपोटेनस कितना है 5, ठीक है, यही तो है। अब निकालो ये, इसमें सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू पुट कर दो। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही यार, चलो देखते हैं, ठीक है। यही तो है। अब ये क्या 3 और साइन थीटा क्या बताया था मैंने, यानी साइन थीटा बताया था मैंने सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना 4, ठीक है। हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस कितना है 5 प्लस माइनस सॉरी यहाँ -2 इंटू कॉस थीटा, वही बताया था मैंने 3/5, यही तो है। सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ माइनस का है एक। हाँ कर लो, इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखो इनकी मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 12, इनकी होगी 6 हो जाएगा, और वो एलसीएम 5 आ रहा है, यहीं कर दूँ एक लाइन, चलो एक लाइन ही कर, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो गया 5 प्लस के ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना होगा 5, ठीक है। ये देखो ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 5, ठीक है, माइनस ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 5, ओके। देखते हैं कितना आता है। ठीक है, और इससे काम नहीं चले तो इधर आओ। ये कितना देखो एलसीएम कितना आएगा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही आता है, ओके। ये आ गया 12 माइनस के 6, ये कितना हो गया 5, ठीक है। इधर कर दूँ, इधर कर दूँ, ये कितना हो गया 18, ये 5, ओके। और ये अपोजिट हो जाता है, ये 5, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, ये कितना बचा 60 तो बचा, ओके। इससे ये खत्म, ठीक है, काट दो, 6 3 18, तो फाइनल आंसर कितना होगा 3। ये भी देखो फाइनल आंसर, ठीक है। और आपको इसका आंसर चेक कराऊं, ये वाला देखो बिल्कुल जो कराया वही है। अब इसका मेथड नंबर 2 देखो, आपको आपके सारा माइंड खोल देंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका मेथड नंबर 2 देखो बिल्कुल ईजिली निपटा दें। देखो tan थीटा की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही तो है, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, तो वही तो है। इसमें देखो सारी की सारी वैल्यू दी है, देन यही तो ये दिया है, इसको आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, जब ये दिया है इसके बराबर तो ये भी तो इसके बराबर होगा 4/3, ठीक है, यही तो होगा, तो सारे इक्वल टू हैं। ये भी इसका सूत्र होता है फॉर्मूला, ये tan थीटा अपॉन sin थीटा बताया था मैंने। आप देखो ये इस वाली प्रॉपर्टी में लगा दो, मैं बस शॉर्टली बताऊँगा जल्दी से, ठीक है। 3 sin थीटा प्लस के 2 cos थीटा, ये कितना होगा सॉरी ये कितना होगा 3 sin थीटा माइनस के 2 cos थीटा, ठीक है। लगा दो इसमें प्रॉपर्टी यही 3 इंटू देखो साइन की वैल्यू 4 और सॉरी ठीक है प्लस ये कुछ नहीं है, ठीक है, 2 cos की वैल्यू 3, ठीक है, ये साइन वैल्यू 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है cos की 3 माइनस 2 वो सॉरी यहाँ पुरानी तो साइन ही है, हाँ यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है 4, और यहाँ कितना बचा, ठीक है, cos की 3, ओके, यही तो है। साइन थीटा अपन cos थीटा साइन की 4, ओके, लगा दी प्लस 2 cos की 3। अब देखते हैं इसी को काट के इधर करते हैं, ठीक है।
ये कितना होगा 12 प्लस के 6 और नीचे कितना होगा 12 माइनस के 6 और देखो कितना होगा 18, ये कितना बचा 6। ये लो फाइनल आंसर। कितना छोटा सा था, अगर आपको तो बेटी आती। मजे के क्वेश्चन है, बस आपको करना आना चाहिए। देखो इसी के बेस पे एक और निपटाते हैं अपन, ठीक है, बहुत जल्दी निपटेगा, बिल्कुल छोटा सा ही है। एग्जाम्पल नंबर 7, बस आपको प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज पे आते हैं अपन, ठीक है। दिया इफ cot 5 cot थीटा बराबर 3, फिर कह रहा है ये वाला निकालिए, नहीं निकाला ना, हाँ नहीं निकाला। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपका जो टीचर है ना बच्चों, वो खुद ही एक टॉपर है जिले में 10th रैंक, ठीक है। तो आप बिल्कुल यकीन माने, आपको बिल्कुल एकदम मक्खन जैसी नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल विश्वास करें, ठीक है। क्लासेस आपने देख लेंगे कैसे, बस हैंड राइटिंग थोड़ी वैसी हो, और अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है फिलहाल में, आप इससे ही काम चला लें, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको बिल्कुल 1 नंबर का मिलेगा। 2 years एक्सपीरियंस, ओके। अब ठीक है, इसे ये दिया तो क्या है 5, ये कह रहा है 5 sin थीटा ही निपटा दूँ। देखो इसे कैसे निपटा दूँ, आपको सारी कंडीशन बताऊँगा। वो पाइथागोरस वाली तो मैंने कराई थी, वही आपको बिना पाइथागोरस से भी उड़ाना सिखाएंगे सवाल को। देखो ये है, ये है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही तो है। अब इससे आ जाओ, प्रूव करवा रहा है ये इसके इक्वल टू है नहीं, क्यों? फाइव sin थीटा, बस 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 इतना ही दिया, इतना ही दिया। ओके 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 ओके, सॉल्यूशन कर लें। देखो अब आप लिखने का तरीका तो आपको पता ही है, जो गिवन एज है हमें दिया और वो सब उतारना है, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन डालूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत कीमती है अपन का। ये दिया है, देखो अपन को दिया 5 cot थीटा, ठीक है। ये इसके मल्टीपल में बराबर 3, तो ऐसे जाएगा ये 5 और सॉरी ये cot थीटा यहीं रोको। अभी कराया इसकी बेस पे 3/5, यही तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। और मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, cot थीटा अपॉन बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। cos थीटा अपॉन sin थीटा, ओके, ये है, ठीक है। cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, ये तो लिखवाई थी मैंने। और लगा दो इसी में, क्या देखो सारे मान तो दिए हैं, ऐसे क्या लगे, ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। मार दो वजीर, किसके स्टूडेंट हो तुम स्मार्ट बॉय। देखो यही तो दिया 5 sin थीटा की वैल्यू यहाँ से उठाओ 5, ठीक है, -3, ठीक, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यही तो है। ये cos थीटा की वैल्यू 3 लगाओ, ये sin, ठीक है, 4 sin थीटा की वैल्यू यहाँ से उठाओ। देखो इसके सामने वाली होती है जस्ट ये वाली इसके सामने वाली, ठीक है। तो उठाओ इसे, देखो ये 4 और 5 sin थीटा कितना 5 प्लस, ठीक है, 3 cos थीटा कितना 3, आ जाओ इधर, ठीक है। ये 25 -9 के, ये कितना हो गया 20, ठीक है, प्लस 9 के, ये कितना बचा 16 और ये कितना ये हो गया 29। देखो फाइनल आंसर ये है। आंसर चेक कराऊं, इधर आओ, कितनी जल्दी सवाल निपट गया। देखो ये वाला दिखा, और सवाल भी है ये, देखो ये वाला फाइनल आंसर तुम्हारा मैचिंग से कर सकते हो। और ये वाला देखो, ये अपन ने जो किया है, ठीक है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन मारेंगे, आप टेंशन ना लें। ओके, बस 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 बस, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा ही रामबाण दे गया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे गया हूँ आपको, ठीक है। एक आधा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर लिया जाए फिर।
अभी तो वो प्रॉपर्टी कराई तो उसी की बेस पे करते हैं, ठीक है। ज़्यादा अभी टाइप 1 ही चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, और बिना मतलब वही क्वेश्चन बिना पाइथागोरस के कैसे सॉल्व करने हैं। अगर कोई कंडीशन दी है तब अगर फॉर्मूला बन रहा है तब, ठीक है। तो 2 टाइप चल रहे हैं, तो अभी 2 ही टाइप निपटाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो टब वाला है वो नेक्स्ट में कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे, मारते हैं कुछ नया। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो दिया है वह क्वेश्चन, देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल ही डाल ले रहे हैं। अभी तो मैं एग्जाम्पल ही आपको रेफरेंस में करा रहा हूँ, बस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे मैं करता जा रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे ही करते जाइए, ओके। तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। देखो निपटाते हैं एक जल्दी से। इफ़ दिया, इफ़ कॉस थीटा, वो कॉट थीटा, ये भी देखो उसी के बेस पे। आप जैसे हाँ वैसे ही कर लोगे। देखो ये दिया 15 8, यही तो दिया। तो कह रहा है देन इवेल्युएट ओके लुएट हैंड राइटिंग आप देख लेना थोड़ी है ऐसी है गंदी। ये क्या है 2 प्लस के 2 साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस के साइन थीटा, ओके। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस के कॉस थीटा, ठीक है, 2 माइनस के 2 कॉस थीटा, ठीक है। मार दे सॉल्यूशन, यहीं से मार दो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से करो। आपको पहले जो दिया है उसे डालोगे, इस वाले को ही डाल दोगे यहाँ गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। इस वाले को यहाँ वो इधर से आप हेडिंग डालोगे, इधर जगह यहाँ पे डालोगे गिवन एक्सप्रेशन जो भी दिया है, ठीक है। कहेंगे वो आप मास्टर सीखे, उसे लिखने का तरीका नहीं बना रहे हैं, ओके। ये है गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। वो सॉरी ये कट गया, ये 2 है। ये गिवन एक्सप्रेशन डालना है, यही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन में। अब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। तो अपन था यही तो दिया, ये दिया है कोट थीटा बराबर 15/18, ठीक है। अभी मैं यही प्रॉपर्टी आपको पढ़ा गया हूँ, आपको इधर भी लिखना है क्योंकि उस टीचर्स को ये मालूम होना चाहिए कि स्टूडेंट ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की। तो ये कोट थीटा वाली अभी मैंने बताई थी। कोट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो है। तो ये देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आपको देखो स्टार्ट में तो वीडियो ऐसे ही बननी थी, मतलब अब वो थोड़ा सा काम में बिजी था। अब सारी वीडियो आज दे के जाऊँगा, 1 घंटे की वीडियो पूरे कम से कम, ठीक है। यही अब ये वाली प्रॉपर्टी इसी में लगा दो। देखो यही तो दिया है 2 प्लस के 2 साइन थीटा, क्योंकि आज अपनी स्कूल की है छुट्टी तो आज आपको इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही, ठीक है। 1 प्लस के कॉस थीटा, 2 माइनस के 2 कॉस थीटा, ठीक है। लगाओ प्रॉपर्टी उठा के, देखो इसी में से लगाते हैं। यहाँ लगा दूँ क्योंकि देखो पेज भी तो बचाना है, हाँ। देखो 2 प्लस के 2 और देखो साइन थीटा इसी के सामने वाली ये देखो इसके सामने वाली ये है, इसके सामने वाली ये है। उठाओ देखो साइन थीटा है, ये तो साइन थीटा, इसके मल्टीपल में साइन थीटा कितना 8, बात खत्म, ठीक है। लगाओ ब्रैकेट, ये 1 माइनस की क्या है वो साइन थीटा 8, ठीक है। लगाओ, यही तो है। अरे आप टेंशन न लो, इसी से निकालेंगे अपन। ये क्या है 1 प्लस की कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा 15, ओके। ये देखो ये कितना 2 माइनस की 2 कॉस थीटा कितना 15। आप इधर आ जाओ, ठीक है। ये कितना हो गया देखो, और इस 2 और प्लस के 16 कितना हो गया 18, इसके मल्टीपल में ये कितना बचा यहाँ पे माइनस का 7, ठीक है। ये कितना बचा 16, इसकी मल्टीपल में ये देखो कितना बचा माइनस के सॉरी माइनस के
क्योंकि ये 13 में से 2 गए, यही तो वजह है कि मैंने कहा था कि जिसका भी मतलब आप चिन्ह को देखो, ये कैसे आया 2 माइनस के 13। अब ये वाला चिन्ह भूल जाओ, देखो कौन सा नंबर बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये किसका माइनस का, तो माइनस में आंसर आएगा, ये आएगा 20। अब इसकी मल्टीपल मारो, मल्टीपल मैंने एक लाइन में आपको सिखाई थी कैसे, ये तो दिया है 20 और किसकी करना है 16 की, ठीक है, यही तो करना है, मैंने बताया था। इसकी मारो 6 48, कैरी कितने बजे 4, और ठीक है 4 बचे। अब इसकी कैंची मारो 12 और ये 12 और 8 20 20 और कितना 14, और ये इसकी मार दो कितने 2। आप एक बार चेक कर लें, यानी 6 48 के 8, ठीक है, कैरी कितने बचे 4, 6 दूनी 12 और 8 कम 8, 12 और 8 कितने 20, 20 और 4 24, ठीक है, आ गया 2 कम 2 2, 2 कम 2 और 2 और 2 4, ये आ गया 400। है आ रहा है, गलत आ रहा है? चलो देखते हैं, ये 18 सत्ते बताओ कितने होता है, माइनस का आगा, अरे 8 सत्ते 56 और 7 8 56, 7 एकम 7 7 5 12, 120, 120 होते हैं, 7 एकम 7, हाँ माइनस, और नीचे भी माइनस के 4, यही तो है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये अच्छा 26। अब लिखने का अनुभव थोड़ा अच्छी करनी पड़ी, हैंड राइटिंग हूँ, काटें 2 से काट लें, मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो लोचा हुआ है सवाल में, कहीं मिस तो नहीं कर दिया कुछ भी। कॉट थीटा दिया, कॉट थीटा 15y ये दिया, ठीक है, 2 प्लस साइन थीटा, 2 प्लस 2 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 2 माइनस कॉन थीटा। इसका एक बढ़िया तरीका बताऊं, हैं अब कहोगे आपने एक बहुत मस्त तरीका, चलो देख लो, इसे छोड़ो, ठीक है, अगर ये भी ठीक है, इसे काट देना, लेकिन इससे शायद इसका आंसर जल्दी नहीं आएगा। एक मस्त तरीका बताते हूँ, ठीक है, पैटर्न नंबर 2 आ जाओ, मारते हैं सारे वजीर के गोले। देखो मैंने एक वो प्रॉपर्टी तो बताई थी, यहाँ से एक फॉर्मूला बताया आपको, फार्मूला क्या बताया है, फार्मूला क्या बताया है, देखो ये बताया मैंने, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये कितना होता है, ए प्लस के बी माइनस के ए। इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अपन, अब देखो कहीं से आ जाओ आ जाओ आ जाए, देखो क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया, देखो यही तो दिया है, अब आप बता लेना, मैं ऐसे का सॉल्यूशन आपको बढ़िया वाला सॉल्यूशन हूँ, ये तो 1 माइनस के साइन थीटा, यही तो है, ओके, 1 प्लस की कॉस थीटा। हैंड राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, है स्टूडेंट, ये है, ठीक है। देखो इसमें यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन निकालो, निकाल लिया, 1 प्लस के साइन थीटा, ये तो बचा, 1 माइनस के, ओके एक ही मिस्टेक साइन थीटा है, हाँ साइन थीटा, ओके साइन थीटा, ठीक है, यही तो है, और कुछ कॉमन आ रहा है 1 वो सॉरी यहाँ कैसे आएगा, हाँ है तो ये मल्टीपल में, जब यहाँ कॉमन लोगे तो वो यहाँ भी आ सकता है, अरे यहाँ से भी तो 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ निकालोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ये बचेगा, अब ये यहाँ भी लिख सकते हो, हाँ सही है एक ही बात है, यहाँ लिख लो 1 प्लस के कॉस थीटा, ये कितना 1 माइनस के कॉस थीटा। देखो प्रॉपर्टी बन गई ये वाली, ए स्क्वायर माइनस ये 1 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, ये भी एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो लगा दें, ये वाली लगा दो, यहाँ पर साइड में लिख देना कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने, ये वाली स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये वाली ए प्लस के बी ए माइनस के बी साइन, यही तो है, हाँ। आज पूरी 1 घंटे की वीडियो दूंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री के सारे घोड़े उतार, तो ये
ये बना दूँ मैं, देखो ऐसे क्या लिख सकूँ 2 और ऐसे क्या लिख सकूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये तो क्यों इसका स्क्वायर भी करो, दे ये इस वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, ये तो दिया अपन का, इसमें कर इसका स्क्वायर करो तो 1 का 1 ही आता है, तो ऐसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 ये कोई 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया। अब इसके भी हमने सूत्र लिखाए थे क्या, हाँ ये देखो ये क्या हो सकता है, इससे ये कट जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, बात खत्म। तो इसकी भी तो प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने, ये देखो 1 ये लिखाई थी साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो लिखाई थी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है मुझे। एक तो देखो ये लिखाई थी मैंने 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिखाई थी। और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारे बता दे रहा हूँ आपको, बस याद कर लेना है ये तो इसकी जगह मैं 1 माइनस ये लिख लूँ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होता है, ये भी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं ये लिख लूँ, ये कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें वैल्यू कितनी दी है, क्योंकि क्वेश्चन से दिया है कॉट थीटा की वैल्यू ये दी है, देखो ये तो दी है। और एक किधर गया हाईलाइटर, ये वाली, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करो और निकालो इसका आंसर। उससे गलत क्यों आ रहा था अभी बताओ। ठीक है, ये देखो 15 और 8, इससे इस पर रूट चढ़ेगा, ये कितना हो गया वो सॉरी 15 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इसका कितना होता है 25। ये तो आपको स्क्वायर याद ही करने हैं 20 तक। ओके, ये कितना होगा कितना होगा कितना, अरे 8, हाँ सॉरी यहाँ 8 है तो ये 64, ये इसका फाइनल आंसर। बढ़िया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी निपटाता हूँ मैं। ओके, हाँ देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, लेते हैं आप उसे निपटाते हैं, आगे चलें। You have left only 24 minutes. Okay. अगर आज इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक नहीं मिले तो मैं वीडियो न डालूँगा, देख लेना। देखो एक क्वेश्चन दिया है योर बॉक्स का, मतलब कोई सा भी नंबर डालूँ एक डाल ले रहा हूँ, ठीक है यही डाल दे रहा हूँ। इसमें दिया है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ओके। फिर कह रहा है राइट एंगल एट B, बताया था मैंने राइट एंगल किसमें होगा 90 का, राइट एंगल एट B, ये तो दिया है। देन क्या दिया है AB इजकल टू 5, ओके। फिर एंड वो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यूनिट तो लगाओगे। उसके बाद में और क्या दिया एंड BC इजकल टू, एंड BC इजकल टू 12 सेंटीमीटर। देन दी कह रहा है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, कह रहा है ये देखो साइन है इंटू, ये इंटू को साइन होता है यानी कि मल्टीपल का, ठीक है। साइन है सॉरी अच्छा और नॉर्मली कह रहा है देन तो कुछ नहीं है, देखो साइन है कॉमा सेक है, ये तो और भी जो हो गया सेक है, फिर क्या है साइन से, ये थोड़ा देखो सी वाला बताऊंगा एंड सेक सी, बस इनकी वैल्यू आप कर लें। चलो इसमें तो पाइथागोरस लग जाएगी, मार दो सॉल्यूशन, ओके। अरे वही डालो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें B इक्वल टू 90 डिग्री और जो भी दिया है AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर एंड BC 12 सेंटीमीटर, ठीक है यही तो है 12 सेंटीमीटर